हेलो गाइज @सोशलॉजी फ्रेंडली में आपका हम फिर से स्वागत करते हैं आगामी पेपरों के लेकर, चाहे पीजीटी हो, चाहे जिस भी स्टेट का सेट हो, या और अदर सोशलॉजी पेपर हो, चाहे सीईटी हो। हर एक पेपर में ये हर संभव मदद कर सकता है हर स्टूडेंट के लिए, तो हमें ध्यान देना चाहिए। हम शुरू कर रहे हैं, ये ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं अभी नेट और ईपी पीजीटी पेपरों के लिए, तो उसी बेस पर कुछ हमारे पेपर सॉल्व होते रहेंगे इस चैनल पर इस टाइम, राइट। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन अ लिमिटेड एरिया इज कॉल्ड। हम कम्युनिटी ही कहेंगे, समुदाय तो परिभाषा है इसी का। हिंदी में बोले तो एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन कहलाता है, तो हमारा समुदाय होता है, राइट। नेक्स्ट है हु गेव द डिवीजन ऑफ वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। ये मेलिनस्की का फेमस कॉन्सेप्ट है, काला जादू और सफ़ेद जादू। नेक्स्ट है प्रोफेसर आई.पी. देसाई इज रिलेटेड टू व्हिच स्कूल ऑफ सोशलॉजी। जैसे लखनऊ स्कूल है, कलकत्ता स्कूल है, दिल्ली स्कूल है, तो बॉम्बे स्कूल मतलब संप्रदाय होता है, ना कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो वाला स्कूल बात ही नहीं आने वाली। जैसे बॉम्बे स्कूल से हमारे जी.एस. घुरी हो गए, पैट्रिक गेट्स हो गए, तमाम ऐसे हैं जो सोशलॉजिस्ट जो उस स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो वैसे आई.पी. देसाई भी बॉम्बे स्कूल से ही बिलोंग करते थे। लखनऊ स्कूल की बात करें, डी.बी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, राधा कमल मुखर्जी इत्यादि, राइट। फिर कलकत्ता स्कूल तो 1914 में आया था, बट सबसे पहले हम शुरू मानते हैं 1919 में बॉम्बे स्कूल से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि कलकत्ता में 2 सब्जेक्ट थे, एक मानव शास्त्र, एक समाज शास्त्र, दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो नेक्स्ट चलते हैं चौथे पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है इसमें से पेयर? संस्थानों की भर्ती 1962 में आई थी, सही है। सरकारी कमीशन 1978, ये गलत है। प्रिवेंशन ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1988, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। तो हमारा ये सरकारी कमीशन जो है 1977 में नहीं आया था। एक आपका होमवर्क भी है, आप देखेंगे सरकारी कमीशन कब आया, ठीक है। यहाँ 78 दिया गया है, तो 93, बाकी हमारा ये तीनों 62, 88, 12 सही है, ठीक। हमें अन तीनों ऑप्शनों पर भी ध्यान देना है, ताकि हमारे क्वेश्चन की एबिलिटी या समझने की तार्किक क्षमता और मजबूत होती जाए। नेक्स्ट है हु एक्सप्लेन इथॉज एंड इडोस एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। तो इथोज एंड इडोस, हिंदी में संस्कृत के इथॉज और इडोस पद की व्याख्या हमारे प्रोबर ही करते हैं, मेलिनस्की, लोगी, फ्लुएंस से इनका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ बुक मैरिज एंड फैमिली इंडिया। के.एम. कपाड़िया की बुक है, लगभग पेपरों में बहुत पुराने वाले पेपर में ज़्यादा पूछी जाती रही है, अभी भी पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मान लो। नेक्स्ट है द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट इम्प्लीमेंटेड की हुई चीज़ 2013 में आया था। इसको हम याद करने का तरीका याद कर सकते हैं, जब निर्भया कांड हुआ था 2013 में, जो कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ था बहुत बुरे तरीके से, तो आप याद करें 2013 में तुरंत से हमारा एक एक्ट बनाया गया, राइट। तो चौथा हमारा राइट है। नेक्स्ट है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्कॉलर हु सपोर्टेड साइंटिफिक ओरिएंटेशन इन सोशियोलॉजी। करेक्ट कौन समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अवलोकन का समर्थन करने वाले विद्वानों में से नहीं है, राइट। मतलब कि जो साइंटिस्ट की बात करता हो, वैज्ञानिकता, जिस समाजशास्त्र को अल्पकांत को वैज्ञानिकता बनाने में, वैज्ञानिक विज्ञान कहने में तुले हुए थे, लेकिन जो अल्फ्रेड हैं या जिल्फी हैं, तुर्कीम हैं, तो तुर्की ज़्यादातर मैक्सेवर हैं, इन सब के परिपेक्ष से देखा जाए तो वो विज्ञान पे नहीं थे, जैसे विज्ञान ये भी है सामाजिक शास्त्र में, हमारा अल्फ्रेड गाइड थे, बाकी पार्सल्स तुर्की कम से कम लेते हैं। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम हु इज कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने यूज किया था? तो हार्वर्ड स्पेंसर हैं। हिंदी में सामाजिक संरचना को सबसे पहले किसने यूज किया है? तो स्पेंसर हैं हमारे। नेक्स्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज पास इन ईयर। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये तो पहली बार अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन तो पहली बार अमेंडमेंट, लेकिन जैसा संशोधन करके आया 2005 में आया, राइट। तो 2 ऑप्शन है 1956 और 2005 में, ध्यान से पढ़ करके देखना है। एक है हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम या संशोधन को लेकर के लिखा है, तो हमारा 2005 में अमेंडमेंट फिर से हुआ था, राइट। और पहली बार एक्ट बना था 2019 में। नेक्स्ट है हु हैज डिफाइंड फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विथ और विदाउट चिल्ड्रन और ऑफ ए मैन और वुमेन अलॉन्ग विथ चिल्ड्रन।
मतलब यह किसने परिभाषित किया है? परिवार पति एवं पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री के बच्चों सहित का भी अधिक अस्थायी समित है। हमारे हैं आगमन और मुनकार, राइट। अगर कीवर्ड की बात करें तो परिवार पति एवं पत्नी संतान रहित या सहित ये सब बात हमारे आगमन मुनकार से करेंगे। मैकेनिकल फिल्म दोबारा से लेकर नहीं। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी इज नॉट बेस्ड ऑन द डेफिनेशन गिवन बाय मैकेनिकल पेज। कह रहा है समाज के रूप में ऐसे कौन सी विशेषता मैकेनिकल पेज द्वारा दी गई परिभाषा पर आधारित नहीं है। तुम्हारा म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट या पास में संघर्ष है, बाकी इसमें कर पढ़ाने अच्छा या इसे प्रोसीजर काफी है। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूज। जब स्नोबॉल इंडस्ट्रियल में उपयोग करते हैं तो किस पर बेस है? तो हमारा जब इकाइयों का पता नहीं लगाना कठिन, मतलब कि होए इट इज डिफिकल्ट लोकेट दिस। स्नोबॉल मतलब होता है कि जैसे गजेड़ी का हुआ या ड्रग्स का हुआ या आतंकवादी का हुआ, इन सब के पर जब रिसर्च करते हैं तो ये सब बहुत मुश्किल से होते हैं। तो हम एक आतंकवादी, एक जो ड्रग लेने वाला है या चोर कह ले, कुछ भी कह ले, जो स्पेसिफिक होते हैं उनका पता लगाने के बाद दूसरे पर जाए जाने के लिए क्योंकि पहले वाले से पता पूछते, उसे कहते हैं स्नोबॉल, जो मुश्किल से होते हैं, राइट। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉम्प्लेक्स लॉ ऑफ द स्टेट। तो मेटाफिजिकल लॉजिकल और पॉजिटिविस्टिक स्टेट MPP तीनों हैं, बट वो नहीं, ऑन्टोलॉजिकल नहीं, सत्ता मतलब व्यवस्था नहीं कहते, तात्विक कहते, धार्मिक कहते, प्रतीक्षावाद। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल टाइप। इट इज कंजेक्चुरल आइडियोलॉजी एनालिटिकल प्रिंट, इट इज रैशनल ब्लू प्रिंट। हमारा आइडियल टाइप लेवल का है और यह विवेक की ब्लू प्रिंट, राइट। चौथा राइट होगा। नेक्स्ट है हु ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेंटली। कह रहा है कौन इनमें सम्मिलित नहीं। पहला है पैरेटो मैनेज सोसाइटी, Ogwen सोशल चेंज, लेंटर वेस्ट्री अर्मेंट, टॉयनबी हिस्ट्री ऑफ चेंज। तो टॉयनबी हमारा हिस्ट्री ऑफ चेंज यानी कि नहीं है, बाकी पैरेटो वाली सही है, Ogwen को भी, लेंटर का भी। तो हमें देखना है हिस्ट्री ऑफ चेंज किसका है, आप कमेंट जरूर करें, राइट। नेक्स्ट ए 15-year-old boy imitate the dressing mannerism and characteristic of a famous hero. This adjustment mechanism is called। एक 15 वर्ष का लड़का एक मशहूर नायक के पहनावे आदतों जैसे विशेषताओं का अनुकरण करता है, तमिलनाडु का तरीका क्या कहलाता है? तो हमारा तात्विकरण कहलाएगा या आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा, ना कि प्रक्षेपण, प्रतिगमन या विकरण या प्रोजेक्शन, लिबरेशन या अर्चनाइजेशन, राइट। मतलब कि एक लड़का है किसी गायक के पहनावे का अनुकरण करता है तो हम आइडेंटिफिकेशन ही करेंगे, उसकी पहचान का तादात्म्यकरण, न कि रिग्रेस होगा, गुस्सा होगा, न कि प्रोजेक्ट प्रक्षेपित करेगा या दूर हटेगा, न कि विकल्प उसमें तार्किक तक बातें नहीं। नेक्स्ट है कोयलबर्ग इज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट विच लेवल चिल्ड्रन ओबे बिकॉज एडल्ट टेल देम टू ओबे पीपल बेस देयर मोरल डिसीजन ऑन फियर ऑफ पनिशमेंट। हिंदी में बोले तो नैतिकता विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि प्रौढ़ में आज्ञा पालन करने के लिए कहते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय करने के डर पर आधारित होते हैं। तो ये प्री कन्वेंशनल है, पूर्व परंपरागत है, जैसे कि हम अपने पापा का सम्मान करते हैं, हमारे पापा अपने पापा का, दिस इज लाइक। नेक्स्ट है व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्क्स डायलेक्टिकल रिलीजन। तो मार्क्स कह रहा है वास्तविक रंगात्मक वाली विशेषता नहीं है। तो होल इंटीग्रेटेड या कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टिज्म, आइडिया एंड डायरेक्शन, मतलब आइडिया से तो लीगल रिलेटेड है मार्क्स में, तो हमारा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट विचारण द्वारा। नेक्स्ट है सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनामिक, ये हमारे आदर्श कामरे का बहुत विख्यात कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन हैज बीन गिवन टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा। तो जाहिर सी बात है हमारा अनुच्छेद 330 ये अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा में आरक्षण प्रदान करता है, और अनुच्छेद 332 ये हमारा विधानसभा में आरक्षण प्रदान करता है, राइट। 21, 35, 230 इनैक्टिवेटेड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर सहायक अध्ययन के संबंध में कौन सा गलत है? पहला है एप्रिसिएशन ऑफ इमोशन,
इंडिविजुअलिस्टिक स्ट्रक्चरल लर्निंग, स्टूडेंट लर्न बाई प्रोसेस ऑफ वेरियो रिकवरी इमीडिएट फीडबैक। हिंदी में बोले संदेहों का अवमूलन, टेक्निकल कन्वर्सन अध्ययन, विद्यार्थी कर्मी पुनरावृत्ति प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं, तत्कालिक पृष्ठपोषण होता है। तो ये गलत बताना है। सब ये एप्रिसिएशन ऑफ इमोशन, संदेहों का अभिमूल्यन, ये हमारा गलत है, बाकी सारे करेक्ट बैठते हैं, राइट। नेक्स्ट है विच इज नॉट द एम ऑफ हिंदू मैरिज इन द ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी। हिंदू समाज में हिंदू विवाह का कौन सा उद्देश्य नहीं है, समझौता उसमें नहीं होता है, उसे एक धार्मिक पूजा संस्कार के रूप में माना जाता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गलत है। ये हमारा मुस्लिम समुदाय में माना जाता है कि विवाह एक समझौता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैडाक द नंबर ऑफ हेरिडिटरी किन्स। मैडाक के अनुसार प्रत्येक नातेदारों की संख्या कितनी है, तो इस तरीके है। ये बहुत सारे डिफरेंट पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द रिसर्चर और टीचर इज मेनली कंसर्न विद द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अलग अध्यापक की वृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान में से कौन क्षेत्र से मुख्य संबंधित है। तो लर्निंग सिचुएशन फैशन क्या है, फैशन एक हमारा सामाजिक मानदंड है, जी राइट, चौथा राइट है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर हैव एक्सप्लेन द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। निम्नलिखित विद्वानों में से कितने सामाजिक अस्थिकरण प्रकारवादी सिद्धांत की व्याख्या की है। डेविस मूर है एंड अस्थिकरण प्रकारवादी के बारे में जा रही है। मार्क्स बिल्कुल नहीं होंगे, वेबर इंटरप्रेटिव है और ई ओ राइट, ये भी नहीं मुझे दोबारा लगता ही है अगर नेक्स्ट में सबसे देखें तो। नेक्स्ट है कोई जो ना द फॉलोइंग टास्क इज इंक्लूडेड इन द सिस्टम एनालिसिस स्टेप ऑफ सिस्टम अप्रोच। प्रणाली विभाजन के प्रणाली विश्लेषण पद में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित है। प्रणाली के तत्वों की पहचान और उनका संगठन, आइडेंटिफाइंग एलिमेंट ऑफ द सिस्टम एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स द सिंटैक्स प्रोसीड फ्रॉम प्रेजेंटेशन ऑफ द एग्जांपल टू टेस्टिंग एंड नेमिंग ब्रांचेस एप्लीकेशन। कह रहा है कि कौन से मॉडल में सिंटैक्स उदाहरणों की प्रस्तुति क्रम से उनके परीक्षण और नामकरण अवधारणाओं तक के आगे बढ़ती है। हमारा कॉन्सेप्ट कंटेनमेंट मॉडल या संपर्क प्लस मॉडल ही कहलाता है, न कि एडवांस, न कि इन्फॉर्मेशन, न कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द व्हिच काइंड ऑफ सोसाइटी टू ए रिजल्ट ऑफ द ओवर इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल इनटू द सोशल ग्रुप। मतलब कि जिसकी जनता कह रहे हैं आत्महत्या व्यक्ति के सामाजिक समूह अधिक एकीकरण का परिणाम है। जब समूह या समाज से ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो हमारा प्रार्थवादी, जैसे सेना में भर्ती लोग जो बॉर्डर पे लगे होते हैं उन्हें मरने की देर नहीं होती क्योंकि वो प्रार्थवादी होते हैं। तो अगर इस तरह की जो हत्याएँ हो रही हैं तो प्रार्थवादी आत्महत्या करें, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 प्रकार से आत्महत्या होती है, अल्टरिस्टिक, इकोनॉमिक, इगोइस्टिक, फैक्टरिस्टिक, राइट। तो इसका तीसरा राइट होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।